हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नीट और जेईई मेंस के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्यूआई क्विज गाइस, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन हमने बहुत सारे ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन जो है ले रखा है, आपको क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखेगा, क्वेश्चन देख सकते हो, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 6 चार्जेस प्लस क्यू कॉमा माइनस क्यू कॉमा प्लस क्यू कॉमा माइनस क्यू कॉमा प्लस क्यू कॉमा माइनस क्यू, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिव वे में जो है चार्जेस आपको दे रखे प्लस माइनस, और यहाँ पे एक हेक्सागोन करके आपको दे रखा है, ठीक है। आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए हेक्सागोन ऑफ साइड ए, डी दे रखा है, सॉरी, यहाँ पे साइड जो हेक्सागोन की डी दे रखा है एज शोन इन द फिगर, राइट। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू नॉट टू बी सेंटर ऑफ द हेक्सागोन फ्रॉम इंफिनिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर यार, है ना। कभी क्यों है, कभी आपको हेक्सागोन का देगा, कभी आपको स्क्वायर का देगा, ठीक है, कभी आपको ट्रायंगल टाइप के जो है क्वेश्चन देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे हेक्सागोन बना देता हूँ, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है आपको चार्जेस जो दे रखे हैं अल्टरनेटिव, इसका साइड जो है डी है, ठीक है। अब आपको किसी क्यू नॉट चार्ज को कहाँ से लेके आना है, इंफिनिटी से लेके आना है, कहाँ पे, इसके सेंटर पे, क्लियर है, आया समझ में। तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको वर्क डन निकालने का फार्मूला मालूम चाहिए, क्या होता है, क्यू नॉट, जिस चार्ज को आप ला रहे हो, है ना, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ का, इंफिनिटी से जहां तक आप लेके आ रहे हो, ठीक है। तो इन्फिनिटी में बेटा पोटेंशियल आपका क्या होता है, इन्फिनिटी में पोटेंशियल होता है आपका जीरो। तो हमें कहाँ का निकालना है, सेंटर का, सेंटर बोले तो वो मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो डेल्टा वी आएगा दैट वुड इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है। तो इनिशियल बोले तो इन्फिनिटी, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, तो सिर्फ बचेगा कहाँ पे, वीओ, आया समझ, यही हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा भी हो जाएगा। सिंपल सा है यार, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, सेंटर पे जो है पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू ऑल चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस जो अल्टरनेटिव वे में रखे हैं, ठीक है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस, प्लस क्यू माइनस, क्लियर है, ऐसे जो है रखे हुए हैं। अब देखो बेटा, पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल देखता हूँ, क्लियर है, सबके लिए डिस्टेंसेस क्या होगी, बराबर होंगी, आप देख लो, सबके लिए डिस्टेंसेस क्या होंगी, बराबर होंगे, आप किसी भी चार्ज के लिए देख सकते हो, क्लियर है। वो निकालने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। सपोज कर लो अभी आर है, ठीक है, अभी सपोज करो ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो ध्यान से देखो बेटा, इसकी वजह से सेंटर में पोटेंशियल, है ना, पॉइंट चार्ज में से पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब पोटेंशियल जो है मैंने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस की वजह से प्लस रहेगा, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो प्लस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर। अब यहाँ पे दोनों की डिस्टेंस क्या है, बराबर, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली बेटा इनके साथ होने वाला है, सेम कहानी इनके साथ होने वाली है। तो आपको नहीं लगता नेट पोटेंशियल सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर। तो आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आई होगी यार, ठीक है। तो आपको जस्ट कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा, और फार्मूले, तभी इस टाइप के क्वेश्चन जो आप टैकल कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर इज, दे रखा है आपको कितना, 5 इक्वल टू 2t की पावर 3, क्लियर है, 2t की पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस 5, है ना, इसका यूनिट होता है आपका वेबर, क्लियर है। तो ये चीज आपको गिवन है बेटा, निकालना क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल एट t इक्वल टू 5 सेकंड पे जो है आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, कॉइल में कितना जो है इंड्यूस ईएमएफ आया होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, फैराडे लॉ लगाना है। फैराडे लॉ क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ के लिए, माइनस के d5/dt, उसने मैग्नीट्यूड की बात की है, तो बाद में जो है साइन को अपन इग्नोर कर देंगे, क्लियर है। बट जो फैराडे लॉ होता है वो ये होता है, माइनस साइन वगैरह क्या है, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताता है, इसको एक्सप्लेन किया था लेंज जी ने, है ना। ये सब चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए बेटा, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मॉड लगा देता। अब यहाँ पे क्या करना, 5 को डिफरेंशिएट करना है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, प्लस के क्या हो जाएगा 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो बेटा, टी इक्वल टू आपको 5 सेकंड रखा है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 6 मल्टीप्लाई 25, समझ रहे हैं ना, 5 को स्क्वायर 25, और 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 जो भी है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 5 जा 30, कैरी 3, है ना, 6 2 जा 12 और 15, और यहाँ पे 40 प्लस 2, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो 90, 192 वोल्ट जो है आपका पोटेंशियल आ जाएगा,
ठीक है, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक, क्लियर है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ यार, हर एक लेक्चर में बता रहा हूँ कि नीट के लिए सारे फार्मूले जो है आपको याद होने चाहिए भैया। ठीक है, तभी बात बनेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ठीक है, आप देख लो जितने भी हमने डिस्कस किए प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम में लगभग, समझ रहे हैं कि फार्मूला एक बेस्ड ही क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सीधे फार्मूला लगाओ, आंसर लाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से पूछा गया है। टू रॉड्स, वन मेड ऑफ द कॉपर एंड अदर मेड ऑफ द स्टील ऑफ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया आर ज्वाइंट टुगेदर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दो रॉड है, ठीक है, दोनों का मटेरियल जो है अलग है, एंड बोथ आर ज्वाइंट लाइक दिस, राइट। बेटा यहाँ पे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और इसकी कितना है, K2 है। आया समझ में। अच्छा, ये और इसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया आपको L, A बोले तो इक्वल है दोनों के लिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बोला है कि एक इंड का टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन है, और यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, इसको हम लिख लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा दिया हुआ है। और उसने बोला है कि जंक्शन का मुझे टेम्परेचर बता दो बेटा। जो नहीं पता उसको एक्स वाई जेड या टी, जो भी आपकी मर्जी, थीटा वगैरह जो भी मानना है मान लो बेटा। ठीक है, आया समझ में। तो ये अपने को दिया हुआ है, और यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी इसकी दे रखा है आपको, कितनी दे रखा है, 385। इसका यूनिट भी दे रखा है SI, SI यूनिट में दे रखा है, उसकी दे रखा है आपको 50। ठीक है, मैं यूनिट वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन जो भी यूनिट है SI में दे रखा है। ठीक है, तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो ये जो पूरा है सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आया समझ। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ से जो हीट फ्लो होगा ना टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, है ना, तो यहाँ पे जो हीट फ्लो होगी H1, यहाँ पे भी सेम अमाउंट में हीट जाएगी, तो आप बोल सकते हो H1 इक्वल टू H2, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ dQ बाई dt, रेट ऑफ हीट फ्लो। आया समझ में, नहीं आया समझ। ये करंट हीट भी बोल सकते हो, हीट करंट भी इसको बोल सकते हो। H1 इक्वल टू H2, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्या सेम हो जाएगा, हीट करंट, है ना। हीट करंट को कैसे लिखते हैं, रेट के टर्म्स में dQ बाई dt। आया समझिए, दोनों के लिए क्या रह जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इसका जो फार्मूला होता है गाइस, इसका फार्मूला मैं आपको साइड में बताता हूँ। dQ बाई dt, रेट ऑफ हीट फ्लो का जो फार्मूला होता है, दैट इज गिवन एज Ka डेल्टा T डिवाइडेड बाई L, लेंथ, है ना। तो दिस इज द फार्मूला, हम यहाँ पे ये लगाने वाले बेटा। इसके लिए कितना लगाओगे, K1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ भी क्या है, सेम है, तो वैसे बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जंक्शन रूल लगाना है, हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, 100 माइनस T इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2, ऐसा में A डिवाइडेड बाई L। ठीक है, लोअर टेम्परेचर होगा, ये हायर टेम्परेचर, T माइनस 0। क्लियर है। अच्छा, ये जो मर रहा है उठा दो भाई, इसमें उड़ा दो सबको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस T, और यहाँ पे K1 की वैल्यू आप रखोगे 385। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2 कितना है, 50, और यहाँ पे हो जाएगा 50T ही बचेगा। क्लियर है, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38500। क्लियर है, और यहाँ पे हो जाएगा 385T, और यहाँ पे बच जाएगा 50T। ठीक है, इसको उधर ले जाइए, सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, इधर 485 हो जाएगा। ठीक है, 485 में इसको भाग लगा दीजिए, यहाँ पे बेटा क्या है आपका, 385 है। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इधर ले जाना है। ठीक है, इसको ऐड करोगे और इससे डिवाइड करोगे, so you will get your आंसर। T जो आएगा आपका जंक्शन का टेम्परेचर, दैट वुड बी इक्वल टू 88.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सिंपल सा प्रॉब्लम है यार, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है अक्सर आता रहता है, कभी 2 रोड्स की पूछता है, कभी 3 रोड्स की पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जंक्शन रूल, है ना, करके जाइए। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल सा पूछा हुआ है यार, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन को क्या किया है, मिक्स किया है। क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस जो है आपको दे रखा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू आपको दे रखा है टू द ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इज नियरली, मतलब कुछ नहीं यार, के का रेशियो जी के साथ आपको फाइंड करना है, दिस इज अवर क्वेश्चन। ठीक है, तो करेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है बेटा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, और एफ जी कितना हो जाएगा आपका, जी M1 M2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। क्लियर है, आया समझ में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है आपका, प्रोटॉन है। ठीक है, दोनों जो है R डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, तो मास की वजह से इसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, चार्ज की वजह से लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो अभी आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना, आपको पता है 9.1 10 टू पावर माइनस का 31 की।
क्लियर। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है बेटा 1.67 10 टू पावर माइनस का 27 kg। क्लियर है। अच्छा कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, तो मुझे क्या चाहिए, k डिवाइड बाई जी चाहिए। ठीक है, तो एफ को ऊपर रखेंगे और एफ जी को नीचे रखेंगे। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, तो k Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, g M1 M2, बाकी आर स्क्वायर गेट कैंसल आउट। क्लियर है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन बराबर होता है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे उसने रेशियो दे रखा है बेटा, एफ टी डिवाइड बाई एफ जी का जो रेशियो दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको 2.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 39। ठीक है, ये जो है आपको रेशियो दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है यार, अब क्या करना है, यहाँ पे के बाई जी को आप सेपरेट कर लीजिए। यहाँ पे क्या करोगे, 2.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 39 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा M1 M2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा Q1 Q2। क्लियर है गाइस। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है यार, जस्ट आपको M1 M2 M1 बोले तो इलेक्ट्रॉन मान सकते हो और M2 बोले तो प्रोटॉन। ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, दोनों पे सेम होते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज अलग होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, इस रेशियो चाहिए। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो ऑर्डर आएगा, यहाँ पे आंसर जो देखे ऑर्डर में दे रखे बेटा, वो आ जाएगा 10 टू पावर 20 समथिंग, जो है आपका आंसर मैच करेगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो रेशियो जो होगा आपका वो इस ऑर्डर का जो है आ जाए। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बेटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था यार, टोटल जो है वो क्या है, कैलकुलेशन करवा रहा है और कुछ। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से दे रखा है। ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन से आया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल सा है, ग्राफिकल है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट देखना है कि कौन से ग्राफ में पॉजिटिव एक्सीलरेशन आपको मिल रहा है। तो पहला ग्राफ अगर देखोगे, तो पहला ग्राफ एक्सटी ग्राफ में, पहले ये समझो एक्सटी ग्राफ जो होता है ना बेटा, एक्सटी ग्राफ में अगर उसका स्लोप निकालोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पे स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और यहाँ पे स्लोप क्या है आपका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आपका जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखो, यहाँ पे पहला ग्राफ हो गया। दूसरे ग्राफ में ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है, कर्व लाइन एक्सटी ग्राफ। क्लियर है, मतलब ये जो है स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है ऐसे। ठीक है, बाई स्केल नहीं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन भी क्या आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा। तो बेस्ट ग्राफ जो है आपके लिए यही हो जाएगा। क्लियर है, तो आई होप की चीज आपको अच्छे समझ आ गई हो। ठीक, चलिए, तो ये था गाइस डिस्कशन।